साइटमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो खुद भी हार सकता है। उसका सीरियस पंच दूसरों की नजर में सिर्फ एक मजाक लगा था। गोकू ने 7 ड्रैगन बॉल्स की एनर्जी कलेक्ट करने के बाद शेनरोन से एक विश मांगी। वो पूरे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से फाइट करना चाहता था। शेनरोन ने उसकी विश पूरी कर दी। उस वक्त साइटमा अभी जीनोस से फोन पर बात कर रहा था। अगले हाई सेकंड वो अचानक एक अनजाने छोटे से आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो गया। साइटमा की जबरदस्त ऑरा महसूस करके गोकू समझ गया, हाँ यही है वो। गोकू ने अपनी फिस्ट्स आपस में टकराई और बैटल तुरंत शुरू हो गई। दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। अल्टीमेट बैटल बस शुरू होने हाई वाली थी। गोकू ने पहले अटैक किया। उसने सीधा सुपर सैया एक्टिवेट कर लिया। बिजली उसके बॉडी के अराउंड घूम रही थी, जो क्लियरली दिखता था कि वो साइटमा को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। साइटमा ने थोड़ा सोचा और अचानक वही से ब्लास्ट की तरह लॉन्च हो गया। गोकू ने बिल्कुल केयरलेस होना ठीक नहीं समझा। साइटमा रॉकेट की तरह आगे बढ़ा और एक पाल बाद दोनों जोर से एक दूसरे से टकरा गए। जब धुआं छाता तो दोनों बिल्कुल अनहर्ट। साइटमा ने मौका देखकर एक नॉर्मल पंच मारा, जिसकी टेरिफाइंग पावर ने सीधा गोकू को हिट किया। गोकू को डर के साथ रियलाइज हुआ ये बंदा बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। गोकू ने भी काउंटर में एक पंच मारा जो साइटमा को सीधा लगा, लेकिन अफसोस साइटमा को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। साइटमा ने तुरंत सीरियस पंच मार दिया। गोकू कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन फिर होश में आ गया। उसने क्लोज रेंज से साइटमा पर कमेहामेहा फायर किया। साइटमा डॉज नहीं कर पाया। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। धुआं धीरे धीरे हटा और दोनों एक के बाद एक हवा में ऊपर उड़ गए। गोकू ने फिर एक पंच मारा, लेकिन साइटमा को डैमेज लगभग 0 था। गोकू शॉक में था, इस बंदे का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। साइटमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और एक्यूरेट पंच मारा और गोकू सीधा दूर जाकर गिर गया। साइटमा ने चेस किया और फिर सीरियस हैमर थ्रो यूज किया। क्या गोकू यही हार जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसने मौका पकड़कर पहले से चार्ज की हुई स्पिरिट बॉम्ब सीधा साइटमा पर दाग दी। अब साइटमा क्या करेगा? हैरानी की बात ये थी कि साइटमा स्पिरिट बॉम्ब के बिल्कुल साथ साथ फ्लाई करने लगा। गोकू के करीब पहुंचकर उसने फिर से एक नॉर्मल पंच मारा। गोकू का बॉडी जमीन में जोर से धंस गया। क्या बैटल यही खत्म हो जाएगी? नहीं, गोकू इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। साइटमा की पावर देखकर गोकू और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और सीधा सुपर सैया ब्लू एक्टिवेट कर लिया। साइटमा शॉक हो गया। इसके बाल रंग कैसे बादल गए और गोकू भी हैरान था कि उसे एक ह्यूमन के खिलाफ ब्लू मोड यूज करना पड़ रहा है। और इस वक्त उसका सिर्फ एक गोल था, विक्ट्री। काउंटर अटैक शुरू हुआ। गोकू लाइट स्पीड से टेलीपोर्ट होके साइटमा के सामने आ गया और एक हैवी स्वीप किक मारी। साइटमा ने रियलाइज किया कि इस आदमी की पावर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बढ़ चुकी है। सिर्फ पावर नहीं, स्पीड भी नेक्स्ट लेवल हो गई है। गोकू ने प्रेशर मेंटेन रखा और लगातार पंचेस मारता रहा। साइटमा जमीन के अंदर जा गिरा। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा। क्या यही फाइट खत्म हो जाएगी? गोकू ने आंखें बंद करके साइटमा की एनर्जी फील की। अचानक समुंदर सीधी लाइन में फट गया। साइटमा फिर से ब्लास्ट करके निकला। लगता था उसकी पावर इवॉल्व हो रही है। अब फाइट सच में शुरू हुई। दोनों बराबर हो गए। कमेहामेहा वर्सेस पंच। साइटमा ने एक पंच से कमेहामेहा उड़ा दिया। वाटर बैटल स्टार्ट हुई। वेल के बीच फाइट। समुंदर वैक्यूम बन गया। गोकू अब साइटमा को लाइटली नहीं ले सकता था। उसने 100x कयोके एक्टिवेट किया। लाइट स्पीड क्लैश। आफ्टर इमेजेस 3 दिन 3 रात तक बैटल। आखिर दोनों ने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा। सोलर सिस्टम तक कांप उठा। स्पेस तक क्रैक हो गया। एंड अभी भी नहीं आया था। साइटमा ने रॉक्स से एक्सेलरेशन ली। साइक्लोन बना और पंचेस की बारिश कर दी। एक सीरियस पंच ने गोकू को ऑलमोस्ट आउट दिया। फाइट पानी के अंदर शुरू हो चुकी थी। वाटर बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। दोनों एक दूसरे के अटैक्स का जवाब देते रहे। कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। साइटमा ने गोकू को खत्म करने के लिए पंच रेस किया, लेकिन तभी एक बड़ी सी गोल्ड फिश बीच में आ गई। गोकू ने गोल्ड फिश की पीठ पकड़ी और यूज शील्ड की तरह उसे किया। फिर एक और कमेहामेहा फायर कर दिया। साइटमा समझ ही नहीं पाया और अस अटैक को सीधा फेस कर गया। वो कीचड़ और पानी को तोड़ता हुआ ऊपर निकला और फिर से एक पंच मार दिया। शांत समुंदर एकदम वैक्यूम जैसा हो गया। अब गोकू समझ चुका था कि ये सामने वाला नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इमोशन में आकर गोकू का फॉर्म फिर से चेंज हुआ। उसकी पावर और ज्यादा बढ़ने लगी। आखिरकार उसने 100x कयोके एक्टिवेट कर लिया। गोकू एकदम ब्लास्ट की तरह आगे बढ़ा। लाइट स्पीड से साइटमा के पास पहुंचा और उससे सीधा उड़ा दिया। फिर दोनों ने पंचेस एक्सचेंज किए, इतनी स्पीड से कि आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। दोनों बिल्कुल बराबर थे। आफ्टर इमेजेस बैन रहे थे। कोई नहीं जानता फाइट कितनी देर चली। अचानक गोकू को एक मौका मिला। उसने दोनों पंचेस से साइटमा को हवा से नीचे गिरा दिया। गोकू पहले जमीन पर लैंड हुआ और फाइनल अटैक के लिए रेडी हो गया। जैसे ही उसने हैवी पंच मारा, साइटमा साइड में हट गया। अगला सेकंड सीरियस पंच। गोकू ने भी फुल पावर पंच मारा। दोनों के पंचेस टकरा गए। शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आसपास की जमीन बिल्कुल फ्लैट हो गई। फाइट जारी रही, लेकिन इस राउंड में साइटमा थोड़ा सा आगे था। गोकू पीछे हट गया। तभी गोकू ने साइटमा पर एक और कमेहामेहा दाग दिया। क्या साइटमा इस फुल पावर अटैक को रोक पाएगा? गोकू खुद भी थक चुका था। वो ध्यान से आगे देख रहा था और तब उसने देखा साइटमा गिरा नहीं था। उसकी पावर फिर से इवॉल्व हो रही थी। गोकू जोर जोर से सांस लेने लगा। वो
फिर से शॉक हो गया। साइटमा बिना हिले सीधा गोकू के सामने आ गया और डबल हैंड कंटिन्यूअस नॉर्मल पंचेस चला दिए। हर तरफ से पंचेस, हाई पंचेस। गोकू बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाया, उसका फोन टूट गया। साइटमा वापस जाने लगा, तभी गोकू फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसकी ऑरा अजीब थी। अब साइटमा शॉक में था। साइटमा ने सीरियस पंच मारा, लेकिन गोकू ने उसे आसानी से रोक लिया। गोकू की आंखें और बाल सिल्वर हो गए। जबरदस्त पावर उसके बॉडी से निकलने लगी। साइटमा को लगा जैसे उसका बॉडी जैम गया हो। गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की और साइटमा की डिफेंस तोड़ दी। आखिरकार परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया। साइटमा ने पहले अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका अटैक गोकू को छू भी नहीं पाया। अब दोनों एक लेवल पार नहीं थे। गोकू के एक हाई स्टेयर से साइटमा को हैवी डैमेज लग गया। फिर एक पावर डा कमेहामेहा आया। साइटमा मुश्किल से यूज तोड़ पाया। गोकू एक जंप में साइटमा के साइड आ गया। एक पंच, साइटमा जमीन पर गिर गया। पीछे से एक और कमेहामेहा, साइटमा सीधा हवा में उठ गया। गोकू ने फिर डैश किया और एक किक से साइटमा को जमीन के अंदर डाल दिया। साइटमा कैनन बॉल की तरह गिरा। क्या वो अब बच पाएगा? गोकू जानता था साइटमा इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला। और वकाई धुआं छनते ही साइटमा फिर खड़ा था। हाँ, एक चीज बदली थी, उसके कपड़े फट चुके थे। गोकू सीरियस हो गया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उसने साइटमा पर वन साइडेड अटैक शुरू कर दिया। जैसे हाई फाइनल हिट आने वाली थी, साइटमा की इमोशंस बदलने लगी। उसकी पावर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बढ़ गई। साइटमा ने हवा में जंप किया, गोकू का सर पकड़ा और एयर प्रेशर से यूज जमीन में घुसा दिया। साइटमा की आंखों में आग थी। दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ से खुश थे, इसलिए डिसाइड किया फाइनल फाइट इसी बेड लेस पार होगी। गोकू पहले निकला, साइटमा पीछे पीछे। दोनों आउटर स्पेस में पहुंच गए। फाइनल बैटल शुरू हुई। यहाँ वो फुल पावर यूज कर सकते थे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस इवोल्व्ड साइटमा। पावर इतनी क्लोज थी कि जीत हार डिसाइड नहीं हो रही थी। दोनों बिजली की तरह मूव कर रहे थे। 3 दिन 3 रात फाइट चली। अचानक दोनों ने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मारा। पूरा सोलर सिस्टम हिल गया। स्पेस क्रैक हो गई। फाइट फिर भी खत्म नहीं हुई। साइटमा ने रॉक्स का उसे करके अपनी स्पीड और बढ़ा ली। साइक्लोन बन गया। हजारों पंचेस गोकू पर लगे। इसी मौके पर साइटमा ने सीरियस पंच मारा। गोकू ऑलमोस्ट हार गया, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। एक ही पाल में उसने कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन कर लिया। सिर्फ पंच की हवा से साइटमा को डैमेज होने लगा। एक साइटमा हजारों मीटर दूर चला गया। फिर अल्टीमेट कमेहामेहा। साइटमा ने राइट पंच से फुल पावर रोक ली। दोनों एक दिन एक रात तक टकराते रहे। आखिरकार साइटमा ने अटैक रोक लिया। गोकू ने लास्ट मूव यूज किया, ड्रैगन फिस्ट। एक बड़ा गोल्डन ड्रैगन निकला और साइटमा पार टूट पड़ा। जमीन में ह्यूज क्रेटर बन गया। जब डस्ट सेटल हुई, साइटमा जमीन पर गिरा हुआ था और गोकू भी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद नीचे गिर गया। इस तरह ये लेजेंडरी बैटल ड्रॉ पार खत्म हुई। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से साइटमा या गोकू कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है?